बोला जा रहा है कि x और y दोनों ही आपके जीरो हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से देखेंगे। मैंने आपके सामने रखा, मैं इनको दो और दो रख सकता हूं क्या? सर कोई संभावना ही नहीं जाहिर होती है, नहीं, क्योंकि यहां पर आपको केवल और केवल पॉसिबिलिटी से ही ये क्वेश्चन करना है, आपको ये क्वेश्चन केवल पॉसिबिलिटी से करना है, ठीक है। तो सर कैसे करें, आइए दिखाया जाता है आपको। मैंने आपसे कहा कि एक आपका केस बन सकता है कि आप x को 4 ले लें और y को 0 ले लें, या आप x को 0 ले लें या y को 4 ले लें। इस तरह का केस आपके सामने निकल कर आ रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि आप x को 3 ले लें या y को 1 ले लें, या आप x को 1 ले लें, y को 3 ले लें। इस तरह के आपके केसेस आपके बन सकते हैं। अब जैसा कि मैंने सॉल्व किया, आपके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया, जैसा कि मैंने सॉल्व किया, तो यहां पर अगर मैं रखता हूं, दो और दो भी ले सकते हैं, दो और दो भी ले सकते हैं। चलिए अब एक एक करके रखिए वैल्यू आप। तो आपने रखा 2/2 माइनस का 2, आपका राइट आंसर आ रहा है यहां से निकलकर 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर आपने 0 4 रखा तो भी कितना निकल कर आएगा, 0 आएगा। अगर आपने 3 और 1 रखा तो आपका जो राइट आंसर निकल कर आने वाला है वो निकल कर आने वाला है कितना, 3 और 1 रखने पर आपका जो राइट आंसर निकल कर आने वाला है यहां पर, कि भाई इसको हम सॉल्व करते हैं और ये निकल कर कितना आ गया अपने पास, y की वैल्यू -1 रखने पर, है ना, 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा ये भी 0। ठीक है, और इसी प्रकार अगर मैं 3 और 1 रखता हूं तो भी हमारा यही आने वाला है, और 1 और 3 रखने पर भी यही आने वाला है, और 2 और 2 रखने पर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या आप 2 और 2 लोगे क्या? आप पहले ये बताओ, क्या आप 2 और 2 लोगे क्या? नहीं ले सकते। आप 4 और 0 ले सकते हो, यस। आप 3 और 1 ले सकते हो, यस। आप 0 4 भी ले सकते हो, यस। आप 1 3 ले सकते हो, यस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही हैं। तो आपका जो उत्तर दोनों ही कंडीशन में कितना निकल कर आ रहा है, 0 निकल कर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वह होने वाला है 0। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एक आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, बोला जा रहा है कि एक चतुर्भुज के 4 कोण क्रमशः इतने हैं। अब यार इसमें डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे ये बोला जा रहा है कि ये चतुर्भुज के अगर 4 कोण हैं तो इन चारों कोणों का जो योग होगा वह 360 के बराबर होगा। यानी कि 6x - 4x से प्लस का 4x चला गया और 12x, तो 12 और 6 18x, माइनस के 18 से प्लस का 14 चला जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 4 इसमें जुड़ेगा, माइनस का 62 हो जाएगा, और माइनस का 62 और 80 यानी कि कितना हो जाएगा, प्लस का 18 बराबर 360। तो 18x बराबर कितना हो जाएगा, 360 - 18, और 18 को कॉमन लेके काट सकता हूं तो x बराबर आ जाएगा 20 - 1 19। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है ये भी जरा देख लिया करो। आपसे पूछा गया है कि चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करें। सबसे छोटे कोण का मान आपको ज्ञात करना है चतुर्भुज के। तो सबसे छोटा कोण आपको क्या नजर आ रहा है? अब एक एक वैल्यू निकाल के देखो और सॉल्व करके देखो कि सबसे छोटा मान कहां आ रहा है। मैं सिर्फ ये देख पा रहा हूं कि ये जो एंगल है 80 - 4 × 19, तो जो सबसे छोटा एंगल आ गया 4 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये लिखा हुआ है 2 रूट के अंदर 3x 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 9 × 3x लिख सकते हैं ना, यस। और इस 108 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं 36 × 3x बराबर -21। अब 2 रूट 3x माइनस 5 9 अगर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 15 रूट 3x प्लस 6 रूट 3x बराबर -21। आपके सामने कितना है, 6 और 2 8, और 8 में से ये चला गया तो माइनस का 7 रूट 3x बराबर कितना हो जाएगा, -21। माइनस से माइनस काटा, रूट 3x बराबर, माफ कीजिए, रूट 3x बराबर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है।
तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 3। तो काफी पता है कि अगर मैं बात करना चाहूं ए ओ बी की, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कोई आप में से बता सकता है क्या? तो गुरुजी किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है, यानी कि ए ओ बी हो जाएगा कितना 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री हो गया तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए बराबर आपका ओ बी होगा? कारण बता दो। क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए बराबर आपका ओ बी होगा? कारण क्या है? सर केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ये दोनों तो त्रिज्याएं हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यस, तो x कितना आ जाएगा? ये 30 है, तो x अपना 75 और 75 होगा, तभी तो एंगल ट्राइंगल का योग 180 बनेगा। तो यहां पर कितना आ गया 75 और 75। ठीक है, अब ओ ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ओ ए बी आपका आंसर आ गया 75। सब कुछ आसान है, समझाता हूं, कृपया करके सब लोग सामने देखना, क्योंकि क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आइए, समान क्षमता वाली 3 बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है, यानी कि आपको 3 बोतल दे रखी हैं जिसमें दूध और पानी कितना है 5:7। दूसरी वाली में 7:9 और तीसरी वाली में 2:1। एक चीज मुझे बताओ, एक चीज बोली गई है समान क्षमता वाले, तो क्या इन तीनों बोतलों की क्षमता समान है क्या? जोड़कर देखना, 7 और 5 12, 9 और 7 16, और 2 और 1 3। भाई यही तो टोटल कैपेसिटी होगी इन दोनों को जोड़ने पर। क्या आ रहा है? यहां तक समझ में आ रही है बात? पहले ये बताइए, क्या इन तीनों पात्रों की जो टोटल क्षमता है वह समान है क्या? तीनों बराबर है क्या? बोले गुरुजी कहां है बराबर है? कहां है? नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या एक ऐसा लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जो इन तीनों को बराबर कर जाएगा? 48, क्योंकि 48 12 के पाड़े में भी आता है 4 से गुणा करने पर, 16 के पाड़े में भी आता है, और 3 के पाड़े में भी आता है 16 बार। तो 48 से हमने क्या किया, तीनों को बराबर कर दिया। अब बड़ी बोतल में खाली कर रहा हूं तीनों बिलियनों को, तो बताइए दूध का प्रतिशत कितना होगा? तो मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि केवल और केवल मिल्क पे फोकस करो। तो यहां मिल्क कितना हो गया पहले वाले में? केवल मिल्क निकाल रहा हूं, तो पहले वाले में मिल्क देखा तो यहां 20 आया, प्लस यहां आया 7 तिया 21, प्लस 16 दूनी 32। तो इतना आपका मिल्क हो गया। जोड़ना जरा, तो सर ये हो गया 2 और 1 3, 2 और 2 5 और 2 7, 73। अब 73 प्रतिशत पूछा गया है, तो टोटल कितना है 48 इंटू 48 इंटू 48, तो 48 इंटू 3 इंटू 100। अब क्या लगाओगे? अप्रोक्सीमेशन। जहां पर आप इसको क्या मान सकते हो 72 मान सकते हो, जिससे कि 12 चौके 48, 12 छिंग 72, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये आ रहा है 50%। अब आ तो रहा है 50%, लेकिन गलती तो आपने की है ना। आंसर एक्चुअल में कितना आएगा? 50% से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 50.7। एबीसी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशो दे रखा है वो आपके सामने दे रखा है 8 5 और 3। यदि अंत में लाभ का अनुपात दे रखा है ये, तो समय का अनुपात क्या होगा? अब वो कर सकता है जिसे एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? सर आपने बताया था कि कभी भी कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाए तो एक ही फॉर्मूला काम करता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। और यहां पर अगर आपको टाइम का रेशो निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर दो। तो प्रॉफिट कितना है 4, इन्वेस्टमेंट कितना है 8, प्रॉफिट कितना है 15, इन्वेस्टमेंट कितना है 5, प्रॉफिट कितना है 6, इन्वेस्टमेंट कितना है 2 3। तो ये कितना है 1/2 अनुपात 3 अनुपात 2। 2 को अगर एलसीएम ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 1:6:4। ऑप्शन नंबर सी। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है, अब ए स्क्वायर कितना होगा? ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 5 + 2√2, और माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा?
बोले गुरुजी 5 + 2√2, क्यों? अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है ना, तो ये कट गया, आंसर कितना आएगा 4√2। अब देखने में तो ऐसा लगे कि भाई होएगा नहीं होगा हमसे, लेकिन हो जाएगा अगर आप करना चाहेंगे।